हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएस एकेडमी। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और साथ में आपको एक पीडीएफ के थ्रू एक कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन जो पीडीएफ आपको दिया गया था उसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है यही क्वेश्चन आपको दिया गया था। क्वेश्चन क्या था कि पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड को फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हरिशंकर एंड को के बुक्स में आपको जनरल एंट्री पास करना है। जनरल एंट्री क्या है? 1 अप्रैल को कमेंस बिजनेस विद कैश, फिर 2 अप्रैल को परचेज, फिर 3 अप्रैल को सेल्स, इसी तरह आगे हो रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से जो हमारा सबसे पहला है वो क्या है? कमेंस बिजनेस विद कैश। तो जब भी किसी एंट्री में एसेट्स हो तो पहले उस एसेट्स को लिखो। इसमें क्या है? एसेट्स। अब ये एसेट फर्म के पास आया, ठीक। अब ये एसेट फर्म के पास आया, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था कैपिटल। क्यों कैपिटल? जो पैसा ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अच्छा, कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। और कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ठीक। अच्छा, हमारा जो एसेट्स किसका रूल फॉलो करता है? एसेट्स किसका रूल फॉलो करता है? याद करो। एसेट जो होता है रियल का रूल फॉलो करता है और लायबिलिटी किसका? पर्सनल का रूल फॉलो करता है। ठीक। अच्छा, एसेट्स में क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो एज ए बिजनेस आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बताइए। वेरी गुड, पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है। और कैपिटल के रूप में क्या हो रहा है? ये क्या है? ये पर्सन है, ये वो व्यक्ति है। कौन है? हरिशंकर है। हरिशंकर हम बिजनेस को पैसा दे रहा है। तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हरिशंकर में पैसा दे रहा है तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर है? तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। यहाँ पर आपने नरेशन लिख दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्या है? 2 तारीख, परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो हमने क्या किया? परचेस किया। परचेस, अगर कभी एसेट्स परचेस करते तो एसेट्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, किसी भी एंट्री में वो परचेस सेल कुछ भी हो, अगर एसेट है तो पहले एसेट का नाम लिखोगे। ठीक है। अच्छा, परचेज अगर कैश में किया होता तो यहाँ कैश लिखते हैं, लेकिन कैश में तो किया नहीं, तो इसलिए जिस व्यक्ति से किया उसका नाम लिख दो, सुभाष। क्लियर है? अच्छा, परचेस क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। सुभाष क्या है? एक पर्सन है। एक्सपेंस किस में आता है? ये नॉमिनल में आता है। पर्सन किस में आता है? पर्सनल का ही रूल फॉलो करता है। अब देखो बेटा, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, और ये एक्सपेंस है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल में, पर्सनल में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको सामान कौन दे रहा है? आप किससे परचेज करो? सुभाष से, तो इसलिए आपको सामान सुभाष दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 20,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष 20,000। क्लियर बेटा? आगे बढ़े। तो हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि एंट्री बहुत सारी हैं, कहीं इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। ठीक है। अब अगले एंट्री क्या है? एंट्री 4, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। तो क्या हुआ? रामनाथ को बेचा गया। तो पहले लिखो सेल्स और दूसरा रामनाथ। ठीक है बेटा। अच्छा, सेल्स क्या है आपके लिए? इनकम है। रामनाथ क्या है? एक पर्सन है जिसको दिया जा रहा है। ठीक है। अब देखो, इनकम में किसका रूल फॉलो करता है? नॉमिनल का। और पर्सन तो पर्सन का रूल फॉलो करेगा। आगे बढ़े। अब देखो, नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने सामान जब किसी को बेचते हो तो वो सामने वाला क्या है? वो सामान रिसीव करेगा ना, तो डेबिट द रिसीवर। तो जनरलिटी क्या हो जाएगी? रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं इसका। वो रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, डिस्काउंट अलाउड भी। अब यहाँ जो है ये 3 वैल्यू को अब आपको पुट करना है। अब देखो कैसे, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले देखो, इसमें कैश है, कोई भी एसेट का नाम हो तो उसका एसेट का नाम लिख दो, कैश। ठीक है। अब ये कैश जो है ये कौन दे रहा है? रामनाथ। अच्छा, रामनाथ जो दे रहा है वो क्या करके दे रहा है? वो डिस्काउंट भी लेके दे रहा है। डिस्काउंट हमने अलाउ किया, तो हम अपने बुक्स में दिखेंगे डिस्काउंट हमने अलाउ भी किया। अच्छा, अब एक एक करके देखो, कैश क्या है आपका? एसेट्स है। रामनाथ पर्सन है
और आप जब डिस्काउंट किसी को देते हो तो वो आपके लिए फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? बड़ा ही सिंपल है, नुकसान ही ना होगा तो लॉस हो गया। अब देखो कितना मज़ा आएगा। देखो एसेट्स किस में आते हैं? एसेट्स कौन सा रूल फॉलो करता है? रियल का। पर्सनल का। लॉस जो होता है ये किसका फॉलो करता है? नॉमिनल का। अब देखो तीनों जो गोल्डन रूल है, तीनों के तीनों अब यहाँ पर आपके आगे। देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। अब देखो अभी हमें बताओ कि एसेट जो होता है ये आपके, आप जब कैश आप रिसीव कर रहे हो तो एज अ रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस, और तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट? क्योंकि भैया पैसा तो आप रिसीव कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर जो रामनाथ है वो क्या कर रहा है? वो आपको पैसा दे रहा है, ठीक है। तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रामनाथ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अभी देखो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो अब ये जो हो जाएगा ये डेबिट हो जाएगा आपका। तो समझे, कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और रामनाथ क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। अब देखो यहाँ पे ये कैश अकाउंट डेबिट 13,800, डिस्काउंट अलाउड 200 टू रामनाथ 14,000। अगला क्या है? गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, गोपाल ने हमें सामान बेचा, तो हम सामान कोई हमें बेचता है तो हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये परचेज हो जाएगा, ठीक है। और ये परचेज हमने किससे किया? गोपाल से, ठीक है। तो परचेज आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। गोपाल पर्सन, क्लियर है। एक्सपेंस का कौन सा रूल फॉलो करता है? नॉमिनल। पर्सन तो पर्सनल का ही रूल फॉलो करेगा, क्लियर है। पर्सनल का रूल जो है, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गोपाल क्या हो रहा है? आपको दे रहा है सामान, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 10,000। अब देख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 10,000 गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल, क्लियर है। आगे देखा। अब देखिए अगला क्या है? 14 पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब देखो गोपाल को देना कितना था? 10,000, लेकिन हमने 10,000 नहीं दिया, हमने उसे 10,000 में 5% काट के दिया। तो 10,000 का 5% कितना होता है? 10,000 का 5% 500। तो हमने 500 काट के सिर्फ 9,500 दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आपने कैश दिया, किसको दिया? गोपाल को। और साथ में आप जो है डिस्काउंट रिसीव भी कर लिए, ठीक है। तीन आइडेंटिटी आ गया। डिस्काउंट हो तो बस एक ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई भी डिस्काउंट अगर दिया हो तो आप डिस्काउंट को शो जरूर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, कैश किसका रूल फॉलो करता है? कैश जो होता है एसेट्स होता है। पहले ऐसे देखो, गोपाल पर्सन है और आप डिस्काउंट रिसीव करो तो आपके लिए क्या है? इनकम है, प्रॉफिट है या इनकम है, ठीक है। एसेट्स किसका रूल फॉलो करता है? बार बार भूल जा रहे हैं। एसेट्स रियल का रूल फॉलो करता है, गोपाल पर्सनल का और डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल का, ठीक है। अब देखिए आगे, रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आप जब किसी को पैसा देते हो तो आपके पास से पैसा क्या जा रहा है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। गोपाल क्या कर रहा है? पैसा रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो डेबिट, पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गोपाल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अच्छा, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट। तो देखो, गोपाल डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट। आप देखो 14th गोपाल डेबिट, गोपाल से अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट 9,500, 500, 10,000। कैश पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो। अब क्या है अगला? पेड रेंट। आपने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो ऑब्वियस बात है कैश में पे किया होगा, और कैश में पे करने का कारण रेंट। तो अभी बताओ, जो आपका कैश है वो क्या है? आपका एसेट्स है, और रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा,
एसेट्स का रूल जो है क्या, वो एसेट्स किस में आता है, रियल में आता है, और रेंट जो है ये एक्सपेंस जो है ये किस में आता है, ये आता है नॉमिनल में, ठीक है। अच्छा, रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो पैसा आप पे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। रेंट क्या है, नॉमिनल का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, तो ये हो गया डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट तो कैश। ये देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 रेंट पेड। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो बस थोड़े से और बच्चे इसे देख लेते हैं, 3 एंट्री और। अगला क्या है, पे रेंट टू हरिशंकर रेसिडेंट। अब ये देखो, हरिशंकर को हो रहा है हमारा मालिक। अब हमारे मालिक का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। वेरी गुड। तो कैश पे किया, और कैश पे करने का कारण क्या था, ड्राइंग था, ठीक है। तो कैश किस में आता है, हमारा एसेट्स, और ड्राइंग क्या है, हमारा एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, एसेट्स क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, अच्छा एसेट्स किसका रूल फॉलो करता है, रियल, और एक्सपेंस नॉमिनल का, ठीक है। अच्छा, एसेट्स क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। डेबिट नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रहा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5,500। क्लियर है। जल्दी से और 2 क्वेश्चन को देखते हैं फिर वीडियो कंप्लीट करते हैं। अब क्या है, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो है थोड़ी सी नई चीज़ आप लोग देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, देखो बेटा, डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट होता है और एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। आप अपने बुक्स में कैश डिस्काउंट को शो करते हो, ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में नहीं शो करते हो। क्यों, क्योंकि ये ट्रेडर्स के बीच में होता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो है हम अपने बुक्स में नहीं शो करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्काउंट को शो करना होता है, कैश, क्योंकि जिसका पेमेंट आप नहीं करते उसी को शो करते हो, ठीक है। अच्छा, डिडक्ट जो है दोनों करोगे, डिडक्ट दोनों को करोगे आप, जो है कैश डिस्काउंट को भी अपने वैल्यू से डिडक्ट करोगे, ट्रेड डिस्काउंट को भी डिडक्ट करोगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को आप कभी बुक्स में शो नहीं करते हो, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 6,000 में से 1,200 जो है आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4,800। बस, अब परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम गोविंद है तो परचेज किया और कैश में किया, अब दोनों में आप लिख दो, बस इन्हीं दोनों को करना है, 4,800 लिख दोगे, ठीक है। परचेज आपके लिए क्या होता है, बताओ बेटा, परचेज आपके लिए होता है एक्सपेंस, और कैश आपके लिए एसेट्स होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस किसका रूल फॉलो करता है, एक्सपेंस फॉलो करता है नॉमिनल का। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, तो ये क्या हो जाएगा, परचेज डेबिट। और कैश क्या बोलता है, रियल का, रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। देखो 18 हम लोग देखते हैं, 18 देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4,800। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। और फिर 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो इसका कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, परचेज कर रहा है और कैश में नहीं कर रहा है, अब कर रहा है उधार में, तो हम नाम लिख देंगे गोविंद का, ठीक है। अच्छा, अब देखो परचेज किसका रूल फॉलो करता है, परचेज जो होता है ये एक्सपेंस हमारे लिए, एक्सपेंस किसका रूल फॉलो करता है, नॉमिनल का। गोविंद पर्सनल का रूल फॉलो करेगा, नॉमिनल का क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस में क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा परचेज डेबिट, और नॉमिनल का क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये जो है गोविंद आपको सामान दे रहा है, आप उसे परचेज कर रहे हो ना, तो क्रेडिट ये हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। तो ये आपका आ गया, और 8,000 में होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 8,000। बस क्लियर है, ये वीडियो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ और PDF आपको दिया जाएगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ट्राई जरूर करिए, ट्राई करेंगे तभी सीखेंगे। थैंक यू।